हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए ये ब्लाउज़ मैंने रेडी किया है। ये बैक हुक है और बोट नेक पे फुल्ली बोट नेक है। ये समर में सबसे ज़्यादा चलने वाली ब्लाउज है और ये बॉर्डर से मैंने ये पीछे लगाया है। इसके इसी में मैंने एक फर्स्ट में हुक लगाया है और 6 हुक मैंने नीचे लगाए हैं। बीच में मैंने ये जगह खाली छोड़ी है। तो ये बोट नेक बिल्कुल गर्मियों में सबसे परफेक्ट बैठता है। ये हमारा देखिए जॉर्जेट टाइप कपड़ा है और ये इसका बॉर्डर है और ये लाइनिंग हमने प्रेस की हुई है। इसी कपड़े से हम ये ब्लाउज़ बनाएंगे। ये ब्लाउज़ बहुत सुंदर बनता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये अक्सर ये गर्मियों में ये ब्लाउज इस टाइप से बनते हैं और बोट नेक पे भी है। तो ऑफिशियल चाहे कैसे भी पार्टी में आप कैसे भी इसको वियर कर सकते हो। ये देखिए मैं सीधी लाइन खींच रही हूँ। आयरन किया हुआ है मैंने अस्तर। अब इसकी लंबाई 15 इंच है तो मैंने 1 इंच प्लस की है। 16 इंच पे एक मार्क लगाया, 6.5 इंच पे, क्योंकि मैं ये बोट नेक पे कट कर रही हूँ। 6.5 इंच पे एक मार्क लगाया है, एक मैंने 16 इंच पे मार्क लगाया। दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर देंगे और इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हम बोट नेक पे बना रहे हैं, इसमें शोल्डर का हम आधा ही लेंगे। तो इसका शोल्डर और नेक इसका बोट नेक पे ही बनेगा। और हम ये बैक हुक करेंगे तो पहले हम मार्जिन देखिए बैक हुक के लिए करेंगे। तो मैं 0.3 इंच इसमें आधे इंच में 1 इंच 1 पॉइंट कम मैं ये हुक आई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा पहले ले लिया है। अब हम शोल्डर इसका लेंगे तो शोल्डर इसका 15 इंच है तो 7.5 पे मैं एक मार्क करूँगी, क्योंकि ये बोट नेक पे बन रहा है। तो 7.5 पे एक मार्क कर दिया और इसकी अपर चेस्ट है 36.5 इंच। तो 36.5 इंच का चौथा भाग ले लिया और उसमें 0.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग ले लिया, क्योंकि ये बोट नेक पे बन रहा है। अभी हम यहीं से देखिए जो हमारी अपर चेस्ट है उसका हम आधा कर लेंगे और वहीं से 2.25 इंच लेके निशान करके और इसको और शोल्डर को हम मिला देंगे। देखिए 1/2 इंच में 0.1 और यहाँ से 0.25 इंच हम लेके इसको तिरछा मिला देंगे। ये हमने शोल्डर डाउन कर लिया। 32 इंच हमारी कमर है तो 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे और 1 इंच हम डाट के ले लेंगे। इन लाइनों को हम दोनों को फिटिंग को हम मिला देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हो। यही सभी ब्लाउज में यही फार्मूला है इसमें जब हम बोट नेक बनाएंगे। तो अब हम आर्म होल स्केल से देखिए आर्म होल की गोलाई करेंगे और आर्म होल हम मेजर करेंगे। इसका आर्म होल 17 इंच का है तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हमारा छोटा रह गया इसीलिए। और फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए हल्का सा हमारा अब बड़ा रह गया तो थोड़ा सा ऊपर और कर देंगे। अब ये हमारा जब तक हमारा आर्म होल सही लाइन पे नहीं आता है, यानी कि जितना है उतना नहीं आता है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट से लिया है, उतनी बार हमें करना ही है। यहाँ से शोल्डर हम 3 इंच का लेंगे और यहाँ से 2.25 लेंगे। ये 2.25 लेंगे हम और सीधा कर देंगे इसको। और फ्रेंच कर्व की सहायता से देखिए हम इस बोट नेक की शेप दे देंगे। ये देखिए हमने शोल्डर 3 इंच रखा है इसमें, क्योंकि ये बोट नेक फुल्ली बन रहा है और कोई हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, खाली बस हुकाई की पट्टी की मार्जिन की है। और अब हम देखिए हमारा ये शोल्डर थोड़ा चाहिए, मतलब ऊपर चढ़ा हुआ चाहिए, तो 1/4 इंच हमने इसी में सेफ दे दिया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये बाद में ही करोगे आप। किसी किसी को बहुत कम शोल्डर चाहिए, 1 इंच का चाहिए, तो आप वहाँ से भी तिरछा, लेकिन नीचे यहीं मिला दोगे 4 इंच या 3 इंच में ही, उससे आगे नहीं मिलाओगे। ये ध्यान रखना। किसी किसी को शोल्डर थोड़ा छोटा चाहिए, ये उन्हीं में से है ये ब्लाउज। तो 1/4 इंच ही मैंने छोटा किया है और पहले आप छोटा नहीं करोगे, आप लास्ट में इसको छोटा करोगे। अब मैं बीच में से सेंटर में से मोड़ लूँगी, वहीं से मैं डाट लगाऊंगी 4.5 इंच की ऊंचाई पे और 1 इंच की ये डाट लगेगी, यानी कि 1/2 इंच मैं यहाँ से लूँगी और इसी शेप को मैं मिला दूँगी, नोचेस लगा दूँगी। अब ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा जॉइंट पार्ट है क्योंकि हमने ये बैक हुक किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच ऊपर हम इसको लेस करेंगे शोल्डर को।
देखिए 1/2 इंच जो मैंने मार्किंग पे निशान लगाया था उतना ही मैंने इस पर कम कर दिया है, क्योंकि हम इसमें जो लेंगे बोट नेक उससे कई लोगों के इसका जो आगे का जो एपेक्स पॉइंट है, ये सॉरी शोल्डर से शोल्डर का है तो वो थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1/2 इंच इसमें कम कर लिया। आप बराबर भी ले सकते हो। और ये 4 इंच के करीब जाके हम एक मार्किंग कर देंगे आर्म होल के लिए। ये नेक के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए 1/4 इंच हम नीचे खींचेंगे। सेम हर ब्लाउज में मैं फॉर्मूला यही अपनाती हूँ, तो यही मैं आपको बता रही हूँ। और 1.25 इंच के करीब मैंने इसमें डाट लगाई है, क्योंकि ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट में काफ़ी अंतर है इसीलिए। और यहाँ से भी मैं 1.25 इंच के करीब लूँगी। अगर आपको लेना है तो आप 3 इंच भी ले सकते हो, 3.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैं ये 1.25 इंच या 3 इंच के करीब ही नेक में लूँगी, क्योंकि बोट नेक हमें उस टाइप से ही चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। यहाँ से मैं सीधा कर लूँगी और 1.25 इंच अंदर की तरफ मैं इसको लाइन को खींच लूँगी और बाद में मैं इसको सेफ दे दूँगी। तो हमारी 1.25 इंच के करीब डाट हो गई है। अब हम इसमें पॉइंट देखेंगे। पॉइंट हमारे हैं 11.25, तो ये 11 पे लिया है और ये 15.5 पे लिया है। देखिए 11.25 हमारा अपेक्स पॉइंट था। 11 इंच पे मैंने लिया है, क्योंकि बोट नेक है। बोट नेक और कॉलर में अपेक्स पॉइंट आप 1/2 इंच की मार्जिन से ले सकते हो। और 4 इंच का मैं ये डाट के लिए निशान लगाऊंगी और यहाँ पे मैं सीधा कर दूंगी इसको। ऊपर से 4 इंच, नीचे से 3.5 इंच मैंने लिया है और सीधा कर दिया है मार्क को। अब मैं चेस्ट लूँगी। चेस्ट का चौथा भाग 40 इंच है, 40.5 इंच है। 40.5 इंच का चौथा भाग लिया है और 1.25 इंच मैंने लूजिंग की है। 1.5 इंच मैंने यहाँ से सेफ दी है। देखिए हमारी फिटिंग हो गई। अब हम देखिए डाट कितने इंच की देंगे, तो यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। उसी को हम बाहर निकालते हुए हमें 8 इंच 8.5 पे निशान लगाना है। और ये हमारी कम से कम 3 इंच की डाट हो गई है। यहीं से हम सेफ दे देंगे। ये बैक हुक जो बनाते हैं हम, आगे का जो जॉइंट रहता है उसके लिए सेफ़ है। ये देखिए अपेक्स पॉइंट 4 दिया है, नीचे मैंने 3 पे मिलाया है। ये देखिए यहाँ जितना है वहीं पे हम निशान लगा देंगे। इसमें नीचे हमारी बेल्ट आएगी और यहीं से हम 2.25 या 2.5 इंच पे आप लगा लोगे और ये डाट जो हमारी है उसी को हम क्रिएट कर देंगे। देखिए अब हम तीसरी डाट देखिए 4 इंच का आधा कर लेंगे 2 इंच और 1 इंच की ऊंचाई पे तीसरी, और ये हमारी 2.5 इंच के फासले पे चौथी डाट लग गई। 4 डाट हो गई है और ये हमारा बोट नेक है। देखने में ये ब्लाउज इतना सुंदर लगता है, पहनने में भी उतना ही अच्छा लगता है। अभी हम देखिए डाट से डाट को क्लोज करेंगे। डाट हमारी हैवी इसीलिए है, और जो हमने एक्स्ट्रा 1.25 इंच लिया था उसी को हम गोलाई कर देंगे और मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए ये हमारी जो डाट नीचे वाली है उसको हम ये कट कर देंगे 1/2 इंच की मार्जिन से। मैं बैक हुक के लिए यही बता रही हूँ, और बाकी सेम है जैसे हम करते हैं। और अब हमें कितने इंच की बेल्ट चाहिए वो बेल्ट हम निकाल लेंगे। देखिए दोनों फिटिंग से फिटिंग को मिलाएंगे और वहाँ से पिन अप कर लेंगे। अब हमें कितने इंच की बेल्ट चाहिए वो हम यहीं पे डिसाइड कर लेंगे इंची टेप की सहायता से। ये देखिए 3.25 इंच की हम 1.25 इंच की इसमें डाट लगाएंगे, जो साइड वाली डाट होती है। और इसी में जितना हमारा ये था इसी में हम मिला देंगे और इसको कट कर देंगे। देखिए एक जैसी हमारी ये चीज़ें हो गई हैं, एक जैसी डाट हो गई है और एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया। 3.25 इंच की हमारी बेल्ट हो गई। ये देखिए 3.25 की बेल्ट हो गई। 3.25 हमने लिख दिया ताकि हम भूले नहीं। ये हमारा बोट नेक है। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। अब हम बैक वाला बोट नेक कट कर लेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट नेक के लिए ही रोका था और अब इसको हम कट कर लिया। अभी हम यहाँ पे देखिए बैक और फ्रंट दोनों का नेक चेक किया है। देखिए दोनों का लगभग एक जैसा ही है। और अब हम बेल्ट कट करेंगे। देखिए जॉइंट ही हमारा पार्ट होना चाहिए। 3.25 है तो 4.25 पे एक निशान लगाएंगे सीधा, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा हमें बेल्ट में लेना है और जॉइंट ही हमारी बेल्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना है। 8 इंच हमारी कमर है, उसमें यानी कि लोअर वेस्ट उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मिला देंगे। जितना हमारा ये है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे और 1 इंच का फासला रखेंगे।
ये हमारी बेल्ट देखिए, इसी निशान को हम वहाँ पे मिला देंगे। ये हमारी बेल्ट कट के रेडी हो गई है। देखिए कितने आसान तरीके से सब ब्लाउजों में यही फार्मूला है। ये हम बॉर्डर बैक में लगाएंगे तो हम बैक के लिए बॉर्डर कट कर लिया है, और बाकी का हम देखिए यहाँ पे पेस्टिंग लगाएंगे। तो हमने ये 2.25 इंच की, जितना बॉर्डर था हमारा उतने इंच की हमने पेस्टिंग कट की है। अभी देखिए हमने जहाँ पे ये ब्लाउज़ रखा था, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए देखिए ये हमारा अस्तर का पार्ट है, कितनी फिनिशिंग से ये कटा है हमारा, और ये हमारा अस्तर है वो हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम अस्तर को सीधा करेंगे, और देखिए हमने जो 1.25 इंच की पेस्टिंग लगाई थी वो हमने बॉर्डर पे चिपका ली है, यानी कि स्टिच कर लिया है, और एक तरफ से हमने स्टिच करके इसको मोड़ लिया है। अभी देखिए हम ये उल्टी साइड लेके हम ऐसे करके नीचे से हम ऊपर की तरफ लाएंगे। मैंने रख के दिखा दिया आपको। सबसे पहले हम बॉर्डर ही अटैच करेंगे। देखिए नीचे की तरफ से हम ये जितनी हमने हुकाई की पट्टी ली है उतनी ही सिलाई से हम इसको अटैच कर देंगे, और इसको ऊपर की तरफ पलटी कर लेंगे। पेस्टिंग मैंने इसमें इसलिए दी है ताकि ब्लाउज गफ और अच्छा बने, नहीं तो ब्लाउज ये लूज हो जाता है और अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए पेस्टिंग हर एक मोड़ पे ज़रूरी है। पेस्टिंग है, बकरम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लगता है ना बॉर्डर है तो हम बॉर्डर खाली ही रखेंगे, नहीं, पेस्टिंग के साथ आप बनाओगे तो और भी अच्छा बनेगा। ये देखिए कितनी फाइन तरीके से एक साइड से हमने ये पेस्टिंग चिपका के मोड़ दिया था, स्टिच कर लिया था। अब हम बिल्कुल टॉप स्टिच करेंगे इस पर। ऐसे ही हम दोनों पार्ट में कर लेंगे। देखिए टॉप स्टिच करेंगे, जितनी फिनिशिंग से आप सिलोगे उतनी फिनिशिंग आपकी आएगी। कटिंग आपकी मेन है, और कटिंग के फॉर्मूले मेन है। ये देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बना है हमारा, मैंने आपको दिखा चुकी हूँ फाइनल लुक आपका। और ये हर रोज़ बनता है क्योंकि ये समर में सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला ब्लाउज है। और देखिए बोट नेक एक रॉयल लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है पहनने पे, डिपेंड करता है आप कैसा पहन रहे हो। और इसकी चेस्ट और वेस्ट में 8.5 इंच का अंतर है। ये ब्लाउज उस टाइप का है, इस टाइप के ब्लाउज बनाना आसान नहीं है। ये देखिए हमने ये दोनों जॉइंट कर लिए कितनी फिनिशिंग से। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे कम से कम 6 या 5 इंच जितना भी आप लगा सकते हो, आप 4 इंच भी लगा सकते हो, 5.5 भी कर सकते हो। उतनी ही दूरी में हम ये हुक लगाएंगे। हुक के लिए हमने ये निशान लगा दिया है, आप कितना भी आप ले सकते हो। और ये देखिए हुक और आई की पट्टी है हमारी, सॉरी आई की पट्टी है हमारी, इसी को मैंने ज्वाइंट किया है, उल्टी साइड फोल्ड किया है। अब मैं इसको रेडी करूँगी। रेडी करने के लिए ऊपर से स्टिच, अंदर से स्टिच, और इसको सीधा कर लूँगी ताकि हमारा देखिए फिनिशिंग इसीलिए आती है। देखिए मैंने ये सीधा कर लिया, फिर मैं इसमें आयरन करूँगी, और आयरन करने के बाद ये एकदम फ्लैट हो जाएगी तब मैं लगाऊंगी, तो धागा भी कहीं से खुसटेगा नहीं। जहाँ मैंने मार्किंग की है वहीं पे मैं ये आई की पट्टी लगा दूंगी, और हुक मेरा इसमें लगेगा। ऐसे करके आपको ये पता भी नहीं चलेगी कि पट्टी है हुक आई की। और ये देखिए मैंने आयरन करके और ये पट्टी मैंने लगा दी है, कितनी फिनिशिंग से ये मेरी पट्टी लगी है आप देख सकते हो। ये मेरा बैक का जो डिज़ाइन बनाना था वो रेडी हो गया है। अब मैं डाट लगाऊंगी, इसमें 1/2 इंच की डाट है तो मैं डाट लगाऊंगी। डाट हमेशा मेजरमेंट के अनुसार लगाना, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट से ही मैंने ये स्टिच कर रही हूँ, तो कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं लोअर पट्टी लगाऊंगी डाट लगाने के बाद। देखिए सबसे पहले नेक पे कोई भी बैक में आप डिज़ाइन कर रहे हो तो पहले डिज़ाइन करो, बाद में आप डाट लगाओ, फिर आप लोअर पट्टी लगाओ। देखिए अब मैंने ये लोअर पट्टी लगाऊंगी, दोनों में एक साथ लोअर पट्टी लगा दूँगी, तो हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा और ये बैक पार्ट भी मेरा रेडी हो जाएगा। फिर मैं फ्रंट पार्ट की तरफ चलूँगी। देखिए ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चेक कीजिए कितने फिनिशिंग से ये मतलब बनता है और कितनी फिनिशिंग से ही ये कटिंग हुई है। आप देख के भी बता सकते हैं, ये ऐसी वैसी कटिंग नहीं, प्रोफेशनल कटिंग है, और एक बार में आपकी ये फिटिंग आने वाली है अगर आप बॉडी मेजरमेंट से बना रहे हो तो। इसमें तो 8.5 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, सॉरी लोअर वेस्ट और फुल बस्ट में 8.5 इंच का अंतर है। 40.5 इंच की ये हमारी चेस्ट है और
32 इंच की हमारी कमर है, तो 8.5 इंच का है ये हमारा फ़र्क इसमें। फिर भी ये लाजवाब ब्लाउज बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। हैवी वेस्ट का ब्लाउज है ये। देखिए हमने हुक और आई की पट्टी के लिए बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल नाप के हमने यह नीचे से हम मोड़ रहे हैं। बिल्कुल हमारी छोटी बड़ी पट्टी नहीं होनी चाहिए। बैक हुक में छोटी बड़ी पट्टी बिल्कुल नहीं चलती है। अब फ्रंट हुक में थोड़ा बहुत चल भी जाए, वहाँ भी नहीं चलती है, लेकिन थोड़ा बहुत बैक में बिल्कुल आपकी इक्वल हर चीज़ आनी चाहिए, तभी आपकी फिनिशिंग दिखेगी। और वो है आप कैसी कटिंग कर रहे हो। हमारा बैक रेडी हो गया था। अब हम देखिए फ्रंट करेंगे। फ्रंट में हम देखिए नोचेस लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि हमें डाट आर पार पता चले कि इतने से इतने तक हमें डाट लगानी है। नहीं तो हमारी डाट छोटी बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो फिटिंग में दिक्कत आएगी। क्योंकि हमने तो ये बॉडी मेजरमेंट से ही किया है। ये एक नहीं 10 नाप से ये ब्लाउज कट किया हुआ है। अलग अलग तरीके से ब्लाउज कट किया है। आप जाके चैनल पे देख भी सकते हो। सब लोग लगभग तरीका एक ही है हमारा। और हमेशा ब्लाउज परफेक्ट ही बैठता है, ऑल्ट्रेशन नहीं आती है। मेन चक्कर यही है, आप अगर बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो तो। ये देखिए हम नाव की तरह ये डाट लगाएंगे। मेरा डीप वीडियो में भी आप देख सकते हो कैसे हम डाट लगाते हैं। ये वीडियो बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको सरसरी तौर पे दिखा रही हूँ कि एक जैसी ही डाट लगानी है, कैसे नोचेस लगाना है और कैसे डाट लगानी है। कट टू कट मिलाएंगे, फटाफट डाट लगाएंगे। देखिए कोई भी मैंने पहले नोचेस लगाया है, उसी कट से कट को मिलाना है और डाट लगाना है। और हर डाट 2-2 स्टिच करना है, क्योंकि मजबूती रहनी चाहिए। और ब्लाउज ऐसा दिखना चाहिए कि बहुत अच्छा से सिला है और मन से सिला है। आप मन से, अगर मन है आपका स्टिचिंग करने का तो ही आप करो, नहीं तो मत करो। देखिए मन से हर चीज़ें अच्छी होती हैं। अब हम देखिए बेल्ट कैसे लगाएंगे। सबसे पहले सेंटर में नोचेस लगाएंगे, उसके बाद हम दोनों तरफ, ये मैं 3 पीसीज में हमेशा बेल्ट लगाती हूँ, उसमें भी मैं सेंटर में नोचेस लगाऊंगी। अस्तर में भी मैं सेंटर में नोचेस लगाऊंगी, क्योंकि मैं बैक हुक में यानी कि फ्रंट हुक में बेल्ट हमेशा सेंटर से लगाती हूँ। दोनों तरफ मैं देखिए बेल्ट, और 3 पीस में मैं हमेशा बेल्ट लगाती हूँ, चाहे बैक हुक हो चाहे फ्रंट हुक हो, मैं हमेशा सेंटर से ही बेल्ट लगाती हूँ। फ्रंट हुक में तो सेंटर से आएगा ही आएगा, लेकिन बैक हुक में मैं सेंटर से लगाती हूँ और 3 पीस में बेल्ट लगाती हूँ। देखिए ये हमने 1/2 इंच की मार्जिन से हमने ये बेल्ट अटैच करते चले जाएंगे, दोनों को सेट करते हुए। अब यहाँ से भी हम 1/2 इंच की फिर सेंटर पकड़ेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन से हम दोनों तरफ से बेल्ट अटैच करेंगे। ये हम देखिए बहुत धीरे धीरे और फिनिशिंग का काम है ये। आप ये जॉर्जेट का कपड़ा है और इतना फिनिशिंग से बन रहा है। वो क्यों बन रहा है, आप मैं फिनिशिंग से ही मैं बना रही हूँ। देखिए स्टिच करते टाइम मैंने जो कच्चा किया है उसको बिल्कुल आयरन करके किया है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा रूप लेती हैं फिनिशिंग में। ये देखिए छोटा सा बच गया था, तो मैंने ये सेंटर में अटैच कर दिया। पहले नहीं था डिसाइड, लेकिन बाद में ये बचा है, तो मैंने यहाँ से वी शेप में हल्की से नीचे से, और मैंने ये सेंटर पे जॉइंट कर लिया। क्योंकि बैक में जितना बॉर्डर लगा उतना मैंने बैक में लगा दिया, और ये स्लीवलेस है, छोटा सा बॉर्डर बचा था, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर भी लग रहा है, पहनने पे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए हमने इसको कट कर दिया बिल्कुल सेंटर में, पहले पिन अप किया है, उसके बाद हमने स्टिच किया है चारों तरफ। अब हमारा देखिए नीचे से मैंने स्टिच कर लिया। फ्रंट पार्ट देखिए कितनी फिनिशिंग से, बिना आयरन के इतना फिनिशिंग से हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये देखिए जहाँ जो आता है 1/2 इंच की मार्जिन से हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट कर लिया। अब हम देखिए ओरे पट्टी से ही हम शोल्डर ये नेक पे लगाएंगे और आर्म होल में लगाएंगे। दोनों में हम इन्हें ओरे पट्टी कट की है। ये देखिए हमने नेक कर लिया। अब बाद में हम इसको तुरपन करेंगे। ऐसे ही हम शोल्डर में भी पट्टी लगाएंगे, उसको भी हम बाद में तुरपन करेंगे। हमने देखिए ये तुरपन भी कर ली है साथ साथ में। अब हम फिटिंग करें, जैसे जो अपना बना रहे हैं तो पहले से फिनिशिंग दे दो। मैंने गले पे भी कर लिया और
आपको फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए, मैं बाद में भी कर सकती थी लेकिन मैंने आपको फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए देखिए साथ साथ में कर लिया। अब जो फिटिंग का निशान हमने कटिंग में पहले ही लगा दिया, उसी पे हमने ये देखिए फिटिंग दे दी है। कितनी सुंदर तरीके से फ़ाइन ब्लाउज़ बना। अभी तक मैंने प्रेस भी नहीं किया, मशीन पे ही मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी सुंदर तरीके से ये बना है। इसका कफ क्रिएशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। फ़ाइनल लुक इसका देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट कीजिए कैसा लगा आपका ब्लाउज़। कितनी फिनिशिंग से ब्लाउज़ बना है देखिए। ये मैं फ़ोटो में ही नहीं दिखा रही हूँ, मैंने बॉडी में डलवाया तब भी बहुत सुंदर ये ब्लाउज़ है। और जो भी कोई इस तरीके से बनाएगा उसका ब्लाउज़ परफेक्ट ही बनने वाला है। बट बॉडी मेजरमेंट आपको लेना आना चाहिए और आपको स्टिच करना आना चाहिए। स्टिच की भी वीडियो मेरी काफ़ी है जो डीप हैं। ये देखिए मैंने नीचे हुक लगा दिया, फाइनल लुक में एक हुक मैंने ऊपर लगा दिया और यही मेरा फाइनल लुक है। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट कीजिए। अगल बगल भी कोई सीखना चाहता है तो उसको भी लिंक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।